नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 19 मई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करना चाहेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केजरीवाल का बड़ा ऐलान का 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक और सभी नेता भी भाजपा के हेडक्वार्टर। पीएम को जिसे जेल में डालना है उसे डाल दें, लेकिन हम सभी भाजपा हेडक्वार्टर में धरना देंगे। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भाजपा जेल खेल का खेल नहीं खेले, इस प्रकार का उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं आज 12 बजे अपने बड़े नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहा हूं। जिसको ये जेल में डालना है डाल दीजिए। केजरीवाल ने अपनी 2 मिनट 33 सेकंड की इस वीडियो में पूरी बात कही है। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार का जिक्र किया है, लेकिन पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर भी एक शब्द नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें क्रश नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी एक विचार है। आप जितने नेताओं को जेल में डालेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल केजरीवाल की पूरी स्पीच में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आम आदमी को पार्टी को क्रश नहीं किया जा सकता। साथ ही इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, पूरे देश के अंदर आधार अपडेट को लेकर बड़ी खबर। अब 50 रुपए में आधार अपडेट हो जाएगा। नया मोबाइल नंबर, घर बैठे पता करें आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक हुए हैं या नहीं। आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार सबसे पहले काम आता है। आधार कार्ड से आपके चालू नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आपने मोबाइल नंबर बदल लिया है या बंद हो गया है तो नए नंबर को आधार अपडेट करवाना होता है। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है या पुराना नंबर बंद हो गया है और यहाँ आप आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो अब मात्र 50 रुपए में आधार अपडेट हो जाएगा। इस संबंध में सरकार ने पूरा प्रोसेस भी जारी कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा के बयान से गरमाई राजस्थान की सियासत। बोले 4 जून को फिर से दे दूंगा इस्तीफा। राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी खास बातचीत में कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने दौसा आए थे तब उन्होंने मौजूदा दौसे से 7 सीटों की जिम्मेदारी थी। इस बार अगर हम दौसा जीत भी गए और उन 7 लोकसभा सीटों में से कोई भी एक हार गए तो मैं अपने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह बड़ा ऐलान किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत पायलट वसुंधरा बेनीवाल के साथ बैठकर बनाएंगे नियम। राजस्थान में 15 कमेटियों का हुआ गठन। विधानसभा की नई समितियों में विरोधी होंगे एक साथ। एक दूसरे के कट्टर विरोधी नेता भी अब आमने सामने बैठकर नियम बनाएंगे। विधानसभा की कमेटियों में इस बार कई विरोधी नेताओं को एक ही कमेटी में मेंबर बनाकर नई चर्चा छेड़ दी गई है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 15 अलग अलग कमेटियों में विधायकों, सभापतियों और मेंबर बनाने की मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा की नियम समिति के मेंबर्स की है। इस समिति में सियासी रूप से विरोधी नेताओं को एक साथ मेंबर बनाया गया है। इन्हें जो 15 समितियों का गठन किया गया है इसमें पूर्व सीएम गहलोत, वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल को मेंबर बनाया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इस समिति के सभापति हैं। इस समिति में इन नेताओं के अलावा कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा, बीजेपी विधायक प्रताप सिंह लाल भील और दीप्ति माहेश्वरी भी शामिल हैं। नियम समिति बैठक होगी तो वसुंधरा बेनीवाल, गहलोत और पायलट एक ही मंच पर नजर आएंगे। विधानसभा की कमेटियों की लगातार बैठकें होती है और हर साल इन कमेटियों की रिपोर्ट तैयार होती है। कमेटी की बैठक में शामिल होने पर हर नेता को भत्ता मिलता है। नियम समिति में शामिल हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे के बीच सियासी दल की इज्जत जाहिर है। बेनीवाल तो यहां तक कहते हैं कि 15 साल में वसुंधरा राजे से कभी बातचीत तक नहीं हुई, लेकिन अब बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि गहलोत और पायलट भी कांग्रेस की बैठकों के अलावा नहीं मिलते हैं। नियम समिति में कुल 8 नेता हैं, वो एक ही जगह बैठकर बैठक करेंगे तो ये विरोधी नेताओं के आपस में मिलने और चर्चा करने का एक मंच भी बन जाएगा। कम मेंबर होने की वजह से आपस में चर्चा करने का भी मौका मिलेगा। ये अलग बात है कि कई बार कमेटी की बैठकों में नेता गैर जाहिर रहते हैं। अब नियम समिति बैठक का गठन कर दिया गया है। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में सीबीआई और एनआईए अफसरों की ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी का होगा आयोजन। ईडी और सीबीआई, आईबी, एनआईए और डीआरआई के अफसरों को अब राजस्थान में ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करने के साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 100 एकड़ में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी। या नार्को ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट होंगे। बता दें कि राजस्थान में सीबीआई और एनआईए अफसरों की ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। साथ ही राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर,
देश के अंदर सबसे गर्म शहर बाड़मेर, आज 16 जिलों में झुलसाने वाली गर्म हवा चलेगी। वहीं 8 शहरों में तापमान 46 डिग्री के हुआ पार। बता दें कि राजस्थान में आज भीषण गर्मी पड़ेगी। सरहदी जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर खास तौर पर समेत 8 शहरों में दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जा सकता है। बता दें कि पूरे देश के अंदर जो सबसे गर्म जिला रहा है वो बाड़मेर रहा है। यह दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि मौसम केंद्र जयपुर ने आज 19 और 20 मई को 16 से ज्यादा जिलों के लिए हीटवेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी 2 दिन इन 16 जिलों में झुलसाने वाली हवा चलेगी। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में 10वीं और 12वीं का परिणाम जल्दी होगा जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई इस सप्ताह 10वीं और 12वीं दोनों क्लास का एक साथ परिणाम जारी करेगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड आज या कल में रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर सकता है। इसके बाद 20 मई को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगले वीक आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि राजस्थान बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की कोई तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि हम इस सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं। ताजा अपडेट और रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर आपको इस समय दी जा रही है। बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का 2024 के परिणाम घोषित करने की संभावना आज या कल बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीएसई दोनों क्लासों के नतीजे 20 मई 2024 तक जारी कर सकता है। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। बोर्ड पहले 12वीं के साइंस और कॉमर्स और फिर आर्ट्स के रिजल्ट जारी करने के बाद 10वीं के नतीजे हमेशा जारी करता रहा है। बता दें कि 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में खान सचिव आनंदी का ऐलान, जून महीने से बनेगा मासिक ऑक्शन का रोड मैप। दरअसल खान सचिव आनंदी ने सचिवालय में माइंस एवं भू विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य में माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए राजस्थान में कार्य में तेजी लाई जाएगी। अवैध खनन की गतिविधियों के प्रकरणों को अब जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए हम कदम उठा रहे हैं। इसके लिए माइनिंग ब्लॉक्स तैयार करके नीलामी पर जोर देंगे। इसके लिए विभाग द्वारा जून से मासिक रोड मैप तैयार किया गया है। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए आज की अगली बड़ी खबर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पहल, कैंसर के सस्ते इलाज के लिए तैयार होगा रोड मैप। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक बैठक में मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में गैर संचारी रोगों में कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का तेजी से प्रसार हुआ है और यह मृत्यु के प्रमुख कारणों के रूप में उभरा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में इसका गुणवत्तापूर्ण उपचार सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए। बता दें कि राजस्थान के अंदर हर साल राजस्थान में कैंसर से 9.3% मृत्यु होती है। इन आंकड़ों को ढलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रदेश में 1 करोड़ लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग कर दी गई है। ये जानकारी सुब्रा सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक 3 प्रकार के कॉमन कैंसर जैसे ऑरल, ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी नियमित रूप से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों की कैंसर से स्क्रीनिंग कर दी गई है। कुल 8 कैंसर वैन भी संचालित होगी। बता दें कि अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा इन जोन के अंदर हेडक्वार्टर पर 1-1 कैंसर वैन तथा जयपुर में 2 सहित कुल 8 वैन संचालित की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर। सीएम गहलोत का बड़ा बयान। पूर्व सीएम गहलोत बोले, कांग्रेस सरकार होती तो भी राम मंदिर बनता। मोदी झूठ बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर राम मंदिर के अस्तित्व पर खतरे के पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार कहते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अगर होती तो भी राम मंदिर बनता। उन्होंने कहा कि मोदी झूठ बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए ये नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के नेता भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं रहा है। लोग समझते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा बोले, मोदी राज में विदेशों में भारत का डंका बजा है। कहा, प्रवासी राजस्थानी राष्ट्रवाद के साथ उड़ीसा में बनाए बीजेपी सरकार। बजरंग शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश ने जो तरक्की की है उससे भारत का दुनिया भर में गौरव बढ़ा है। चलिए अगली बड़ी खबर। सोने चांदी की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतिहास में पहली बार सोना 76,000 के पार प्रति 10 ग्राम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक और भारत में जारी लोकसभा चुनाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि राजस्थान के अंदर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 76,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 3450 रुपए का इजाफा हुआ है। बता दें कि राजस्थान में पूरे सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इतिहास में पहली बार सोना प्रति तोले के हिसाब से बताएं तो 90,000 के पार पहुंच चुका है।
चलिए अगली बड़ी खबर, डकैत लगा गुर्जर को गंजा करके पुलिस ने निकाला जुलूस। 1 लाख का इनामी बदमाश 4 साथियों के साथ हुआ था गिरफ्तार। 1 लाख रुपए के इनामी डकैत धर्मेंद्र और लुक्का गुर्जर और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके सियार और साथियों को पकड़ा है। खास बात यह है कि उस लुक्का गुर्जर को पूरी पुलिस ने शहर के अंदर लुक्का गुर्जर को गंजा करके, यानी उसे बताएं तो उसके सिर के बाल मुंडवा कर पुलिस ने जुलूस निकाला और लोगों को पता निकला कि मामला ये धौलपुर का है। उन्होंने एडीजी क्राइम दिनेश ने ये जानकारी दी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान की बड़ी खबर, जयपुर में महिला की आग में फंसे 30 पत्थर। राजस्थान में ऐसा पहला मामला। राजस्थान के जयपुर एसएमएस अस्पताल में एक महिला की आंत में फंसी 30 पत्रियां बाहर निकाली गई। इसके लिए एक आंत का सियारपीट का हिस्सा भी काटकर अलग करना पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि इस तरह का केस राजस्थान में पहली बार देखने को मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर, रील्स बनाने वाले हो जाएं सावधान। जान लीजिए राजस्थान पुलिस का नया फरमान, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। राजस्थान पुलिस अब सोशल मीडिया को लेकर जबरदस्त एक्शन मोड पर है। पुलिस की वर्दी ने रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर नकेल कसने के बाद अब पुलिस का सोशल मीडिया के शौकीन लोगों पर बड़ा एक्शन प्लान है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति अगर किसी हथियार के साथ रील्स बना पाया जाता है तो अब उसकी खैर नहीं होगी, भले ही उसने नकली हथियारों के साथ ही रील्स क्यों ना बनाई हो। अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसको लेकर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक ने अब निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसी रील्स बनाई तो जाना होगा जेल। इससे पहले पुलिस ने पुलिस कर्मियों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया था। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बीते दिनों पुलिस की वर्दी में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अब आम आदमी की रील्स बनाने पर रोक लगाई गई है। चलिए अगली बड़ी खबर, सनातन का अपमान करने वालों को सत्ता का कोई हक नहीं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरियाणा के दौरे के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, इन्हें सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। चलिए ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।